और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक कार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है, 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे, होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते? अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सी प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे, परमात्मा को याद बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देश संसार में विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित कर रहा है, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। ये वीर शक्ति हमारे प्रभु की अद्भुत कृपा है। तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी, गर्मी, बरसात, पीड़ा, इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो ब्रह्मचर्य नाम जप। जिस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना, उस समय कहाँ गया आपका विवेक, विचार, भगवत स्मरण कहाँ गया? क्या करने जा रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहाँ है विवेक आपका, कहाँ है ज्ञान आपका, कहाँ है आपका सतमार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है? ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है। ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम सामर्थ्य। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आपका वीर्य अमोघ होगा, किसी भी जगह से एक ऋषि से कम नहीं। आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। सार बात है बच्चा, मनुष्य जीवन कुछ दिन का है। पापाचरण न करे, नाम जप करे तो मौज ही मौज है। अब ये समझे में नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है।
गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है, और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे हैं, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे हैं, विद्वान समझ रहे हैं और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन में, गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के है, भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल प्रवचन सुना जा रहा है, इसीलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही है। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानो ना, ब्रह्मचर्य बिना बचाए आगे नहीं बढ़ सकते। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। हमें रोने की जरूरत नहीं है, प्रेम में रोना अलग बात है, दुखों से रोने की जरूरत नहीं। अब हमें दुखों को रुलाना है कि अरे हमारा तो कोई प्रभाव इस पर पड़ते नहीं, वो रोए बैठ के। अब हम ऐसे भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे कि भारी भारी दुख विपत्तियां हमारे ऊपर आए और वो दुखी हो जाए कि इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप दुखी हो गया कि मरेगा कैसे प्रहलाद, मृत्यु दुखी हो रही कैसे मार पाऊं। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। जो बच्चे आजकल नहीं है ना, 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से, और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए खवाए पियाए, और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए। तो 4 दिन का हाथ मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, तुम्हारे जीवन का निर्वाह कर देगा। केवल वासना की छोड़ती, इसके बाद देखना फटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। जो कांच और हीरा एक जैसा लगेगा, लेकिन घन मारो कांच चकनाचूर हो जाएगा। जो हीरा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मान अपमान में, दुख सुख में, लाभ हानि में जो चकनाचूर हो जाए तो अब कच्चा है, अभी हीरा नहीं है, कांच है। और जो बड़े से बड़े दुखों में भी एक स्थिति में बना रहे भगवान के चिंतन में, वो हीरा है।